तो भी फाइनली बिग बॉस अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ते हुए और आखिरी दिन रह गया था और आज दुबन साहब आए थे अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके और कुछ लोगों को लेके ऑन शो जिन्होंने अपने फेवरेट पर्सनैलिटीज़ को क्लियरिफाई किया, कुछ उनकी इमेज क्लियर करने की कोशिश की। अच्छा, मैं ना एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि रिव्यू पूरा देख के जाना, क्योंकि कुछ ना दिल की बातें भी होने वाली हैं आज के रिव्यू में। काफ़ी अच्छा एपिसोड था। मेरे लिए तो हाइलाइट मोमेंट वो रहा है कि मैंने ना आज से कोई 5-6 साल पहले एक टिकटॉक बनाई थी कि इतना मत बचाओ कि हम मर ही जाएँ। तो अंकिता जी, आप प्लीज़ बेचारे विक्की को डिफेंड मत करो। आप उसको डिफेंड कम करती हो, आप उसको अंडर द बस ज़्यादा करती हो बेचारे को। आपने इतना कोई उसको ज़लील कर दिया है ना। आप बोल रही हो दबंग साहब ने तो ना मतलब मज़े लिए हैं पूरे इस कन्वर्सेशन के, कि वो इनसेंसिटिव है, वो केयर नहीं करता। नहीं, वो करता है सर, वो करता है सर, सर वो करता है सर। विक्की यार। अच्छा, अब कुछ पर्सनैलिटीज आई थी इनको डिफेंड करने। अंकिता को जो पर्सनैलिटी आई थी डिफेंड करने, मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता। और उसके बाद अंकिता के बाद मेरे ख्याल से मुनव्वर नहीं, अंकिता के बाद था थी, फिर मनारा थी, फिर अरुण, फिर मुनव्वर था, फिर अरुण था, फिर अभिषेक था। अच्छा, काफ़ी पर्सनैलिटीज़ आई, जैसे अंकिता को प्रोटेक्ट करने पूजा भट्ट आई, जिनको हम लोगों ने ओटीटी सीज़न 2 में देखा हुआ है बिग बॉस के। मैंने उसके स्टार्ट के 1 महीने ही देखा था, फिर उसके बाद क्योंकि हुआ ये था कि मैंने स्टार्ट ही 1 महीना लेट किया था वो शो देखना। तो मैंने पुराने एपिसोड देखे और मेरे देखते-देखते फिनाले हो गया। और उसमें वो एक जो जो बंदा जीता था उसकी एंट्री से पहले ही मैंने छोड़ दिया देखना, क्योंकि वो जीत गया था। फिर मेरे लिए कोई वो मीनिंग ही नहीं रह गया कि यार कौन जीत गया, क्योंकि रियलिटी शोज का मजा ही तब तक आता है अगर आप उसको मतलब स्पॉइल हुए बिना देख रहे हो। अच्छा, उस सीजन में ना मुझे स्टार्टिंग में जो थी ना पूजा भट्ट की पर्सनैलिटी, वो मज़ा नहीं दे रही थी, लेकिन इस शो पे आकर उन्होंने जो पॉइंट्स मारे हैं ना भाई, हैड्स ऑफ। पॉइंट्स के मामले में औरत क्लियर है भाई। उसने जो जो बातें बोली मुनव्वर से रिलेटेड, जो परिणीति से रिलेटेड, और परिणीति बोल रहा हूँ मनारा से रिलेटेड, वो सारी बातें ज़बरदस्त थी। लेकिन जो शाइन हुई है ना चीज़, सॉरी यार तबीयत अभी भी डाउन है मेरी। मैं वैसे सोच रहा था कल हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, तबीयत पता नहीं साथ देती है कि नहीं देती है। चलो यार, अल्लाह मालिक है, कल लाइव स्ट्रीम करेंगे, सही हो गया। कल हम लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे। 6 बजे शो शुरू होना ना, 6 बजे से मैं इधर हल्का फुल्का सा कुछ कच्चा पक्का सेटअप बनाएंगे, लाइव करेंगे। और बताओ, पूरा शो लाइव देखेंगे हम। अब स्ट्राइक वाइक आ जाए तो एक अलग चीज़ है, लेकिन चलो। नहीं, ऐसा करेंगे ना, हेडफोन्स लगा लेंगे, वीडियो नहीं चलाएंगे, इन लाइव देखेंगे आप लोगों के साथ। कुछ बनाएंगे पुराना। अब जो नया सेटअप बनाया था उस पे यार मेरा ना स्टूडियो में मेरे इंटरनेट का बड़ा इशू है यार। वहाँ पे मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाता, नहीं तो वहाँ पे तो बहुत इजीली लाइव स्ट्रीम हो जाएगी। वहाँ के कैमरास, टीवीज और सब गैजेट्स वगैरह पड़े हैं। ये हमारा स्टूडियो 1 है बेसिकली, ठीक है, जहाँ से मैं शूट करता हूँ। अरे यार किधर चले गए हम, रिव्यू करने आए थे। अच्छा, सबसे पहले अंकिता जी गई। अच्छा, मुझे जो एक और चीज़ शाइन हुई ना, जब अरुण भाई कर रहे थे, ठीक है, अरुण भाई ने अभिषेक के बारे में बात की, उसके बाद अरुण भाई बैठे, क्योंकि वो जो डायरेक्टर आए, जो प्रोड्यूसर आए हुए थे, मैंने उनको कई बार देखा हुआ है, पर मैं जानता नहीं हूँ ना कौन है वो। तो वो आए हुए थे शो में, तो वो जैसे ही गए हैं ना, तहलका की वाइफ भी थी, वो भी गई है ना, तो अरुण भाई बैठे मुझे बड़ा फनी लगा। मुनव्वर और अभिषेक ऐसे वॉक कर रहे हैं सामने, कि क्या बोलूं क्या बोलूं। और ना फिर वही बात हुई जो कल के एपिसोड में भी हुई थी, कि मुनव्वर ने बड़े सलीके के साथ कल के एपिसोड में भी अरुण भाई से एक बात करना स्टार्ट की थी, जब वो शेट्टी साहब अपना टास्क करके गए थे कि आप दूसरों, अरुण, ये अरुण और मुनव्वर के आपस की बात थी। मुनव्वर बेसिकली उनको समझा रहे थे कि आप चीज़ों को पर्सनली लिया करो, आप रो दिए, आप इमोशनल हो जाते हो, आप फील करते हो चीज़ों को, तो वो नहीं किया करो। तो ऐसा हो रहा था, अभिषेक बीच में चढ़ गया और वो बात डिबेट तक पहुंच गई थी ना। अभिषेक की बात नहीं थी, अभी वो अपनी आपस की कोई और बात कर रहे थे, वो इमोशनली उस बंदे को कुछ समझा रहे थे। अभिषेक ने उसको लड़ाई बना दिया। जो मुनव्वर ने बोला भी था कि हम लास्ट के 2-3 दिन रह गए, हम अभिषेक से लड़ना नहीं है भाई, खत्म करो ये, ठीक है। आज भी वही हुआ। अरुण बैठा था, अभिषेक और मुनव्वर ऐसे वॉक कर रहे थे, तो मुन्ना ने वही बात शुरू की, कोई बात वही कि हम
एग्री नहीं करते हैं कि उन्होंने बोला कि कुछ लोग बगैर बैकिंग के आए हैं इस शो में, कि तुम बगैर बैकिंग के आए हो और बाकी सब बैकिंग के साथ आए हैं। ये बोलने की देर थी, अभिषेक फिर चढ़ गया और मुन्ना ने फिर उसको समझाया भी कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, उसने तो बोला ही नहीं है, बाहर से एक बंदे ने। फिर अंकिता जी वो बोले बोला ही चाह रहे होंगे, मैं उनको समझती हूँ, फ्लो फ्लो में बोलिए यार की। अच्छा, अब देखो बैकिंग की बात मैं अगर करूँ ना, देखो अरुण 300 फॉलोअर्स 300 के सब्सक्राइबर लेके आया इस शो में, ठीक है। मुनव्वर हैज 10 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, जब आए थे, मुझे जितना याद है। सेम एज बाकी भी 2-2 3-3 4-4 मिलियन लेके आए हुए थे। अरुण के मेरे ख्याल से इंस्टा पे भी 200-250 फॉलोअर्स ही थे, 200 के समथिंग फॉलोअर्स थे जब ये शो शुरू हुआ है ना। अच्छा, मेरे इंस्टा पे 200 होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 200 से कम ही होंगे। यूट्यूब पे एक चैनल पे मेरे 7.5 लाख हैं, एक पे 2 लाख होने वाले हैं, फिर ये आता है तीसरे नंबर पे मेरा ये चैनल है, ठीक है। अब चीज़ पता है क्या होती है, इतने फॉलोअर्स होना, लेकिन अरुण भाई का फील्ड में कोई जानने वाला नहीं है, समझ रहे हो इस चीज़ को। मुनव्वर अगर इस फील्ड में है ना, तो मुनव्वर की बैकिंग है कि मुनव्वर नोज एंड ही हैज़ द कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। सेम एज फॉर बाकी सब करेक्टर्स, परिणीति का कॉन्टैक्ट, प्रियंका प्रियंका कॉन्टैक्ट है परिणीति का, और ये सब लोग, ठीक है। मनारा के लिए अंकिता कितने टाइम से काम करिए, शी नोज शी हैज़ द कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। सेम गोज फॉर अभिषेक, सेम गोज फॉर मुनव्वर। बट अरुण भाई का मेरे हिसाब से जो मुझे फील होता है कि बंदा सिर्फ क्योंकि मेरा भी यही है भाई, मैं घर बैठ के काम करता हूँ, मेरे से काम के बगैर मैं किसी से बात भी नहीं हो पाती। आई प्रेफर कि मैं अपना काम करूँ, एडिट करूँ, पोस्ट करूँ, मुझसे क्या कहते हैं, थूक पॉलिश नहीं हो रही होती। तो ये लोग एटलीस्ट दे नो पीपल, ठीक है, एटलीस्ट दे हैव कॉन्टैक्ट्स। अरुण भाई हैज़ नो कॉन्टैक्ट्स। तो सिर्फ इतनी सी बात की जा रही थी वो, जो कि ठीक है अगर आपको लग रहा है, नो डाउट। देखो स्टार्टिंग में हम सब ऐसे बिगनर होते हैं। अरुण भाई का वो पॉइंट है जो मुनव्वर का आई गेस 4 साल पहले होगा, अंकिता का 15 साल पहले होगा, मनारा का पैदा होता ही होगा भाई फैमिली है भाई उसकी, ठीक है। अभिषेक का 4 साल पहले होगा, और कौन है, पर मुनव्वर का वो टाइम अब है। आज से 5 साल बाद मुनव्वर की अनुराग की अरुण की, जो आज से 5 साल बाद अरुण की ना बैकिंग होगी, अरुण के कॉन्टैक्ट्स होंगे, क्योंकि अरुण के अब भी कॉन्टैक्ट बने, पर इस शो से ही बने हैं वो। अब देखिए उसके लिए कौन आई थी, जिनको वो जानता भी नहीं, जिनको उसको पता भी नहीं, ठीक है ना। एटलीस्ट मनारा को पता तो है ना कि पूजा भट्ट कौन है, इनको पता ही नहीं। 3 लोग हैं जिनके लिए जानने वाले आए हैं, समझ रहे हो। अनुराग, अभिषेक के लिए शालीन आया, लेकिन बातें भाई शालीन शालीन ऑन पॉइंट बोल के गया। फिर कौन है यार, अंकिता के लिए उसकी कोई दोस्त आई, देखी हुई है किसी ड्रामे में, लेकिन मैं जानता नहीं उसको। सेम गोज फॉर मुनव्वर, करण कुंद्रा है। अच्छा, करण कुंद्रा ने इस साल लास्ट ईयर मरियम को, मेरी बहन को, न्यू ईयर विश किया था, मुझे याद आ गया। करण कुंद्रा वाला सीजन नहीं देखा मैंने, मैं अपना शो कर रहा था, ठीक है। अब देखो मैंने भी शो किया ना, मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स बने, लेकिन उसके बाद बने, उससे पहले नहीं थे मेरे कॉन्टैक्ट। तो इस तरह ये चीज़ वो बात की जा रही थी। अच्छा, अब आ जाते हैं जो गेस्ट आए, ठीक है। गेस्ट ने ना यार मेरा दिल जीता है, हर गेस्ट ने सही बात बोली है। कोई अभी अभी पता है, हम शो के उस पॉइंट पे आ चुके हुए हैं कि बिग बॉस ना अब बिग बॉस ये लास्ट हफ्ते में बिग बॉस सही होके खेले हैं। ये वाला बिग बॉस अगर हमें शुरू से दिखने को मिल रहा होता ना, तो शायद ये वाला सीजन भी एक्सटेंड हो जाता, क्योंकि फॉर मी ये सीजन काफी अच्छा गया है, मुझे अच्छा लगा है। बिग बॉस की गलतियों की वजह से सीजन खराब हुआ है, नहीं तो मेरे लिए आज भी सबसे बेस्ट सीजन अगर मैं किसी को बोलता हूँ ना, तो सीजन 13 है, ठीक है। क्या सीजन था भाई, वो मजा दिया उस सीजन ने। फिर उसके बाद अगर सेकंड नंबर पे किसी सीजन की बात करते हैं, तो सीजन 10, सीजन 10 बहुत ज़बरदस्त था, सीजन 11 बहुत ज़बरदस्त था, ठीक है।
फिर लास्ट सीजन वाज नॉट सो गुड, सीजन 9, 7, 8 ये भी मुनासिब थे, ठीक है। तो ये अच्छे सीजन हैं मेरे लिए। सीज़न 2, 3 मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे थे। 4 के बाद से सीज़न में गेम शुरू हुई थी। 5 भी मेरे लिए बहुत दिल को पसंद सीज़न है ना, जब स्काई की मारी थी आगे सलमान भाई ने, मज़ा आ गया था। तो ये भी अच्छे सीज़न है ना, लेकिन जो ये हरकतें हैं ना कि बिग बॉस ने इस सीज़न में इंटरवीन इतना किया है ना इस चीज़ों में, कि वो जो लास्ट हफ्ते में हमें मज़ा आ रहा है ना, वो अगर हमें शुरू में तीसरे चौथे हफ्ते में इस तरह ओपनली चीज़ें हो रही होती ना, तो मज़ा आता। अच्छा, फिर मुनव्वर ने एक बात बोली कि बिग बॉस मुझे लग रहा था कि आप मुझे अंडर द बस फेंक रहे हो, पर आप मुझे एक बेहतर इंसान बना के भेज रहे हो। अच्छा, ये हमारी ना एक बेसिक सी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इस दुनिया में ना हमको लग रहा होता है कि यार ये मुश्किलातें मेरे ऊपर क्यों आ रही हैं। बेसिकली हीरे को पॉलिश करने के लिए ना उसको तराशा जा रहा होता है। हीरा जब ज़्यादा शाइन तब करता है जब वो अच्छे से तराशा होता है। तो हीरे के ऊपर तकलीफ़ें आती हैं तो वो चमक के निकलता है। तो हर हीरा, हर बंदा ही हीरा है भाई। अरुण की अलग मुश्किलें थी, अभिषेक की अलग मुश्किलें थी, मुनव्वर की अलग मुश्किलें थी, और इनकी भी होंगी यार, बाकी तो लड़कियों की भी थी कुछ मुश्किलें वैसे। थी ना यार, अपने पति को जलील करना और मुनव्वर से ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करना, दोनों की जानिब से ही। अच्छा, थोड़ी सी एनर्जी अगर लो लग रही है तो सॉरी यार, एज यू गाइस नो तबीयत डाउन चल रही है। वायरल हो गया था मुझे। अच्छा खैर, तो अभी भी चल रहा है। तो चीज़ ये है कि शालीन ने जो बातें की बहुत ज़बरदस्त थी, करण कुंद्रा ने बातें की बहुत ज़बरदस्त थी, पूजा भट्ट ने जो बातें की सबसे रिलेटेड ही बहुत ज़बरदस्त थी। वो डायरेक्टर भी सही बातें बोल के गया है, वो प्रोड्यूसर, ठीक है। बाकी जब जो लड़की आई थी अंकिता के लिए, वो जब बोल भी रही थी तो अभिषेक बोल रहा था कि अगले सीजन में इनको आना है, तो मुनव्वर ने बोला कि अब नहीं आएंगी। तो ये देखो, ये इमेज सबने खराब कर ली है। मैं यही वरीड हो रहा था सीजन के बीच में, मैंने कई दफा अपने रिव्यूज में बोला है कि अगले सीजन में कौन आएगा। जो लोगों के साथ किया है इस सीजन में बिग बॉस ने, भले मैं बोल रहा हूँ कि शाइन होके निकलता है हीरा तराशने के बाद, लेकिन ऑन स्क्रीन कौन तराशेगा? ये ऑन स्क्रीन ही क्यों तराशना है? कौन होते हैं लोग जो मुनव्वर से सफाइयाँ मांग रहे थे? पूजा भट्ट ने भी यही बोला कि उससे सफाइयाँ मांग रहे थे। कौन थे वो लोग और क्यों थे वो लोग? ठीक है। अच्छा, कल के रिव्यू में ना बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बहुत सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू था कि रोहित शेट्टी स्क्रिप्टेड पढ़ रहे थे, उन्होंने शो नहीं देखा है। भाई ना देखा हो शो, मैंने अपने रिव्यू में भी बोला है कि उन्होंने शो देखा हो नहीं देखा हो, लेकिन जो स्क्रिप्ट थी ना वो एक्यूरेट फील हो रही थी। वो भले उनको कोई प्रॉम्प्टर में बता रहा हो, प्रॉम्प्टर पे पढ़ रहे हो, या पीसीआर से उनको आवाज़ आ रही हो, ठीक है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि वो ऑन पॉइंट बातें बोल रहे थे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सलमान भाई इस तरह एक एक हफ्ते में इनकी क्लासें ले रहे होते ना, तो शो 5वें हफ्ते से ही ये जो हमें 2 हफ्तों में लास्ट हफ्ते में मजा है ना, ये 5वें हफ्ते से मजा आ रहा होता हमें ये। तो ये बिग बॉस की अपनी गलती है, क्रिएटर्स की गलती है इस शो में, इस सीजन में। जो डायरेक्टर, जो क्रिएटर्स की चॉइस थी ना, वो फ्लॉ हुआ है, उसमें फ्लॉ हुआ है। करेक्टर्स ने अपना 100% दिया है। अच्छा, शालीन ने आके शालीन तो आई ही आए, अभिषेक बोल रहा है कि ईशा इज अ परफेक्ट गर्लफ्रेंड। ओ भाई, गेट ओवर ईशा ब्रो, गेट ओवर ईशा। ये दुनिया अच्छी नहीं है भाई। हर किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दो भाई, मैं भी देता था। मेरी पर्सनैलिटी बहुत हद तक, इन तीनों पर्सनैलिटी मैं बताता हूँ मेरे फेवरेट कौन है इस सीजन में, ठीक है। मुनव्वर, अभिषेक और अरुण, ये मेरे फेवरेट क्यों बने? क्योंकि मैं बहुत चीज़ों में इनसे रिलेट कर पाता हूँ। मे भी हो सकता है मैं इन तीनों का एक मिक्सचर मेरी पर्सनैलिटी हो, ठीक है। तो अभिषेक, गेट ओवर योर ऑब्सेशंस, वो छोड़ चुकी है, वो एक तो वो जा चुकी है। देन उसके बाद जो जो लोगों के बैड चीज़ें ना वो याद रखो। मुझे भी पता है, मेरा भी ये होता है कि मैं लोगों की अच्छी चीज़ें याद रखने की कोशिश करता हूँ, मुनव्वर भी यही करता है, और इसलिए वो क्लोजर भी नहीं दे पाता, लोगों के लिए दरवाजे खुले रखता है। तो इसमें वही मैं बात रखूँगा कि मर्द बन के जो रिश्ते रखने रखो, जो नहीं रखने नहीं रखो, ख़त्म, माँ की आंख। मैंने आज लिटरली, मैं अभी शो देखते टाइम ना मैंने रियलाइज़ किया कि अच्छा, मुझे टाइम नहीं मिल रहा होता ना कि मैं सोशल सोशल मीडिया में मैं चेक करूं कि भाई कौन मुझे स्टिल फॉलो बैक कर रहा है, कौन मुझे फॉलो नहीं कर रहा है।
बट ऐसे ही आज बाय चांस ना मैं स्नैपचैट देख रहा था, तो किसी एक दोस्त के साथ ना स्ट्रीक खत्म हो रही थी। तो मैंने कहा यार ये ऐसे लग रहा है, फील हो रहा है कि बंदा जानबूझ के स्ट्रीक खत्म करना चाह रहा है। तो मैंने जाके इंस्टा पे चेक किया तो ही शी वाज नॉट फॉलोइंग मी। है, अनफॉलो मार दिया। तो मैंने कहा चलो मैं चेक करता हूँ कौन कौन अनफॉलो मार चुका है इतने टाइम में, क्योंकि मैं टाइम ही नहीं मिल पा रहा होता। भाई मैं कंटेंट बना के पोस्ट करने वाला बंदा हूँ, ना मुझसे थूक पॉलिश हो रहा होता है, ना मुझसे देखा जा रहा था। मैंने एक बार फॉलो कर लिया है, वो बेस्ट है मेरा। अच्छा, पाकिस्तान की इंडस्ट्री में ये बहुत गंद है यार, बहुत लोग ऑब्सेस्ड है। मैं इंडिया की इंडस्ट्री में से बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ, हमारी 10-10 साल से बात नहीं हो रही है, लेकिन स्टिल वी आर फॉलोइंग ईच अदर। ठीक है ना, ये एक रिस्पेक्ट होती है कि भाई ये बंदा है, ये बंदा है। लेकिन आप पाकिस्तान में मैंने ये फील किया है कि इधर कुछ ज़्यादा ही है कि भाई मैं ऊपर होगा मैं उसको अनफॉलो कर देता हूँ। अच्छा खैर, तो मैंने आज बहुत सारे लोगों को अनफॉलो मारा इसी चीज़ से कि मैंने देखा, चेक किया, अनफॉलो मारा। लेकिन हर बंदे को इतना टाइम नहीं होता है कि बंदा चेक करे। मैं भी टाइम नहीं दे रहा था, लेकिन मैं दरवाजे खुले रखता हूँ कि यार मेरा एक जो दोस्त है ना वो मेरा दोस्त रहेगा। अब अभिषेक मुनव्वर ये यही है कि दोस्त है वो दोस्त रहेगा। लेकिन लोगों में अब ये चीज़ चेंज हो चुकी है, तो मैंने भी अपने अंदर चीज़ चेंज कर दी है कि अगर मुझे आगे से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, मैं भी वैसा हो जाऊंगा। ठीक है भाई, मैंने हालांकि उसको मैसेज मार दिया, मैंने कहा तूने अनफॉलो मारा, तू अब स्ट्रीक भी खत्म करनी है, गुड यार, लेकिन खत्म मेरी तरफ से, मैं आगे नहीं चलाऊंगा ये चीज़ें। तो ये अभिषेक मुनव्वर को ये सीखना पड़ेगा कि चीज़ें खत्म करनी पड़ती हैं। नथिंग लास्ट फॉर एवर। हर बंदा आपकी ज़िंदगी में एक मुख्तसर सा टाइम उसके लिए लिखा होता है, वो टाइम उसने आपका गुजारना है, फिर उसने यहाँ तो चले जाना है या उसने चले जाना है। तो वी शुड नो दीज थिंग्स, और हमें बी ए मैन बन के, मर्द बन के उसको फेस करना होता है। अब लेकिन भाई आज मेरे लिए जो बंदा शाइन हुआ है वो दबंग भी शाइन हुआ है। क्या भाई उम्दा तरीके से उसने बजाई है। हालांकि मुझे याद है मुझे दबंग बुरा लग गया था जब इसने अभिषेक को फिनाले में बजाई थी OTT सीजन 2 के, कि ये जो नकली हवा भरी हुई है। लेकिन फिर आज मुझे रियलाइज हुआ कि उसका काम ये है, वो पॉइंट्स देता है। लेकिन अभिषेक एक्साइटेड इतना था वो उस चीज को बुरा ले गया। ठीक है। अब जैसे अभिषेक को सपोर्ट करने आया हुआ था शालीन, तो वो कोई बात कर रहे थे, तो उधर कमरे में अरुण बोल रहा था कि ये चीजें गलत बोली हैं, तो मुन्ना ने बोला कि वो उसको प्रोटेक्ट करने आया ना, तो वो उसकी साइड लेगा। इसी तरह जैसे जिसकी जर्नी थी ना वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थी। अब उसमें भी अंकिता जी विक्टिम कार्ड खेली जा रही हैं, खेली जा रही हैं। मेरे लिए तो मतलब यार खत्म करो, इन 3 लड़कों में से किसी एक को ट्रॉफी दे दो, और टॉप 3 में तीनों लड़के ही बनते हैं। अच्छा, टॉप 3 से मुझे याद आया कि वो कुछ कुंडली पढ़ने वाले भी आए हुए थे, तो वो एक वो फनी सी कन्वर्सेशन ही हुई है। कपड़ों पे बात चल रही थी, बिग बॉस अपने बच्चों का ना, अपने शो के कंटेस्टेंट्स की भविष्य जानने की कोशिश कर रहे थे, तो वो भी फनी लग रहा था। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, हमें आज प्रोमो दिख गया कि शूट हो गया ना सबके डांस वांस ये तो वो, ये मुझे एक चीज बताओ ये कैसे प्रोसेस हो रहा है इस बार। मेरा जो सबसे बड़ा मसला है ना बिग बॉस है, वो एडिटिंग का इशू है। क्योंकि अभी ये जो आज दबंग वाला एपिसोड है ना, इसको शूट हुए 4 दिन हो चुके हुए हैं। मतलब ये हफ्ते के तीसरे दिन में कहीं शूट हो गया था, और उसके बाद से 3 दिन से इन लोगों ने प्रैक्टिसेस की हैं, फिनाले के लिए डांस परफॉर्मेंसेस हुई हैं, घर में लोग आते हैं। फिनाल ये लास्ट हफ्ता ना ऐसे ही होता है कि घर में लोग आ रहे होते हैं, सब कुछ चल रहा होता है। अब ये जो शेट्टी साहब वाला एपिसोड था, फिर ये आज का एपिसोड था, फिर फिनाले था, ये जो ये पिछले हफ्ते में ही हो गए हुए हैं सारे शूट। तो मुझे अब एक चीज बताओ, ये एक बार तो इन्होंने ये गंद किया था ना कि लाइव वोटिंग होगी जब मुनावर सॉरी जब आसिम और सिद्धार्थ शुक्ला का फाइनल था। इस सीजन क्या प्रोसेस होगा मुझे एक तो ये नहीं पता, और मैं इसमें इतना इंटू भी नहीं होता हूँ, क्योंकि फाइनल में ना देखो बिग बॉस एंड में आके बहुत गंद करता है हर सीजन में। सीजन हल्का हो, बुरा हो, अच्छा हो, एंड में आगे वोटिंग में और ये जो एपिसोड में ये जो मसले होते हैं ना, ये बहुत बुरे लगते हैं मुझे। रियलिटी शो वाली वाइब खत्म हो जाती है लास्ट में आके। देखो ना अभी ये चीजें बाय लीक हो रही होती हैं कब से कि क्या चल रहा है, कौन किस एपिसोड में आया है, किसने क्या किया है, ये सब कुछ हफ्ता पहले शूट हो चुकी हुई हैं चीजें। तो अब देखो ये डांस भी 3 दिन से हमें पता चल चुका हुआ है कि जी वो आ, ये सब ने क्या बोल के आया तू डांस करने आके। विकी वाला डांस भी हो गया, विकी की पार्टी का मजाक अच्छा उड़ाया जा रहा है।
मेरे दिल तू गाए जा। अच्छा ओवरऑल एपिसोड अच्छा था, लेकिन ना वाइब खत्म होती जा रही है सीजन की। लेकिन क्योंकि उसका रीजन ये है कि ये वाले एपिसोड जो है ना, ये जो 3 एपिसोड है, ये हमें सीजन के बीच में कहीं इस तरह के एपिसोड दिखाए जाते हैं ना, ये चीजें सीजन के बीच में हो रही होती तो हमें मजा आ रहा होता। ठीक है यार, नहीं सलमान भाई ने सीरियसली करना है शो को, मसला नहीं है, हफ्ते के एक एपिसोड में दबांग को ले आते, ठीक है। जिस हफ्ते खैर करण जौहर ने भी सही एपिसोड कंडक्ट किए, मैं बोलूँगा नहीं ज़्यादा, जितना उसको दिया गया उसने किया, वो थोड़ा सा वो एक अपनी लॉबी को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करता ही है, वो उसका पता है। अब लेकिन उसके अंदर अगर एक हफ्ते वीकेंड का वार करने ये भी आ जाते, क्या नाम है, रोहित शेट्टी, वो भी मज़े का हो सकता था। तो ये चीज़ें होती सीजन के बीच में तो बेटरमेंट के चांसेस ज़्यादा थे। अब देखते हैं भाई कौन जीतता है। मेरे लिए तो ये टॉप 3 में जो तीनों लड़के हैं ना, ये तीनों ही विनर हैं, अच्छी पर्सनैलिटीज़ हैं, अच्छे स्टैंड लेते हैं। अभिषेक ना थोड़ा सा बुरा होता जा रहा है, और अभिषेक आज बोल भी रहा था कि क्यों हो जा रहा है, कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है ये, कि रोज़ ही हमारी पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय हो रही है। भाई आपने बहुत गंद किया, सलमान भाई ने पूरा सीजन आप लोगों को कुछ नहीं बोला है, तो अगर आपकी पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय हो रही है ना, तो आप डिजर्व करते हैं वो, अभिषेक भाई। मैं आपको पसंद करता हूँ, लेकिन जो जो है सो है, इट इज़ वट इट इज़। एपिसोड में ना बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, हम ना कुछ चीज़ें जो मुझे फील हुआ कि गलत हुई ना, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे फील हुआ कि जो बहुत ही यार एक्सट्रीमली गलत थी, दिबांग साहब मुनव्वर से पूछ रहे हैं कि आप अपने बेटे से जाए क्या बोलोगे। इतना पर्सनल क्वेश्चन था यार वो, कि वो बंदा अंदर तक झुझड़ गया है, वो बंदा ना ठुठरा गया अपने आप से कि यार इसने क्या बात कर दी है। यार एक तो आपने अपने शो को पॉपुलर करने के लिए इतनी बजाई है उस बंदे की, इस बंदे की क्या, सबकी बजाई है भाई, सबकी जो अंदर की जिंदगियां है ना, वो निस्तो नाबूद कर दी बिग बॉस ने इस बार। क्या किया जी, मुनव्वर लाए, उसका मुनव्वर को लाया कि जी पॉपुलैरिटी लाएगा, ये लाएगा, वो लाएगा, उसने उस टाइप का कंटेंट नहीं दिया, तो उसकी गर्लफ्रेंड उठा लाए, ठीक है, उस एक कंट्रोवर्सी उठा लाए उसके लिए। अब उसकी कंट्रोवर्सी उठा लाए, आगे से उसने क्या बोला जी, सीधा उसने बोल दिया कि जी मैं सॉरी हूँ अपनी गलती के लिए, मुझे माफ करो। तो आगे से अब बिग बॉस ने क्या नैरेटिव सेट करना शुरू किया, तू सॉरी क्यों है, तू मुस्कुरा क्यों रहा है। और करण कुंद्रा ने आके बोला, यार मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसने बोला कि भाई मुस्कुरा लेने दो उसको। इसी तरह ना सबके साथ कुछ कुछ चीजें हुई, हम उनके ऊपर बात करेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, एक बंदे को, उस बंदे की पर्सनैलिटी ऐसी है, वो बंदा बात ऐसे करता है कि वो एक अल्लाह का शुक्र अदा करके उसके मुंह के ऊपर स्माइल रहती है हर वक्त, तो आपको उस पर भी मसला है, ठीक है। अब मैंने पहले भी बोला था ना कि मुझे ये दबंग साहब ना, जब ये पिछले सीजन के ओपनिंग में आए थे, मुझे तब से ना ये थोड़े से ना लगते हैं। यार देखो उनका भी ये काम है, उनका काम क्या है कि उन्होंने सवाल उठाने हैं, बुरे उठाने हैं, उनकी उनका काम है ये, मैं उनको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन चीज क्या है कि बिग बॉस ने जो नैरेटिव सेट किया ना इस सीजन में, वो बहुत गलत सेट किया है। अब आपने माएँ बुला ली, ठीक है, माओ से बातें उगलवा ली, माँ ने बोला जी कि मेरे बेटे मेरे हस्बैंड भी ऐसे थे, तो अब आप बेटे, अब अभिषेक से पूछ रहे हो घर में मार पड़ी है, बचपन में मार पड़ी है, ओ भाई किसको नहीं पड़ी, हमें तो पड़ी है भाई, हमारी जनरेशन में पड़ती थी। अब की जनरेशन में तो हाथ लगाने पे पुलिस को कॉल हो जाती है ना, हमें तो पड़ी है भाई। लेकिन हम लोग लड़कियों को नहीं मार रहे। वो उनकी लाइफ में एक सिचुएशन उस तरह की बिल्डअप हो गई होगी, जिसमें मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दोनों को देना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों टॉक्सिक थे, ठीक है, हमने इस शो में देख लिया है। ईशा भी टॉक्सिक थी, अभिषेक भी टॉक्सिक था, दोनों जिस तरह के रिलेशन में थे, उसने उसको नोचा, उसने उसको मारा, हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, वो दोनों उसको लीगली नहीं लेके आ रहे। तो ये रोज रोज मुझे एक चीज बताओ, ये इस चीज को लीगली क्यों बात की जा रही है। एक ही सवाल हफ्ते में 3 बार, हमें पहले प्रेस ने आगे पूछ लिए, फिर रोहित शेट्टी ने आगे पूछ लिया, अब दिबांग साहब ने आगे पूछ लिया, क्या चल रहा है। अब आप उसके घर में बैठे जो वालिद साहब है, उनके ऊपर तोहमतें लगा रहे हो कि उसके अबू ने मारा होगा, तभी ये ऐसे बच्चा ये कर रहा है हरकतें, गलत है यार। आप क्यों फेक नैरेटिव सेट करो, वैसे ही सीजन खत्म हो रहा है। ये चीजें ना, ये जो चीजें, ये प्रेस आई, फिर ये दिबांग साहब आए, रोहित साहब आए, ये सीजन के मिड में हुई होती ना, तो उनको टाइम मिलता उन चीजों पे वर्क करने के लिए, उन चीजों पे काम करने के लिए। अब सीजन खत्म हो रहा है, अब आप क्या चाह रहे हो कि वो सारी जिंदगी इन चीजों पे काम करते रहे। आप ये ट्रॉफी किस कॉस्ट पे दे रहे हो मुझे, ये तो ये चीज बताओ ना, कि आप इनकी इमेज खराब कर दी है।
अरुण आया, अरुण का एक नैरेटिव सेट कर दिया कि वो सोता रहा है। भाई मुझे तो वो सोता रहा नहीं दिखा है कहीं भी सीजन में। उसकी जर्नी में भी वो इंटरटेनमेंट करता दिख रहा था और सीजन में भी वो हर एपिसोड में दिखा है। बल्कि उससे ज्यादा मेरे लिए अंकिता सोई होगी। अंकिता 2-2 3-3 बजे उठती थी, अरुण बेड पे लेटा रहता था लेकिन कंटेंट देता था। उसने खुद ये बोला है कि भाई देखो मैं एक यूट्यूबर हूँ, यूट्यूबर और गेमर था वो। गेमर और यूट्यूबर्स में पता है क्या होता है, जो मोस्टली लाइव स्ट्रीमर्स होते हैं या गेमर्स होते हैं या यूट्यूबर्स होते हैं, वो अपने बेड पे बैठ के ही काम करना प्रेफर कर रहे होते हैं। मैंने अपनी सारी जिंदगी की एडिटिंग बेडिंग पे की है, ठीक है ना। तो वो एडिटिंग होती है, कंटेंट क्रिएशन होती है, वो बेड पे चल रही होती है, लेकिन वो क्रिएटिविटी फुल दे रहा था अरुण। क्या नैरेटिव सेट कर रहे हो। अच्छा एक तो ये चल रहा है, देन उसके बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं आपको फील हो रहा है कि बिग बॉस थोड़ा सा ना फोर्स करने लग गए अरुण को हमारे ऊपर, कि अरुण जीतेगा। वो इस तरह सेट हो रहा है कि कल के एपिसोड में भी रोहित साहब बोल रहे हैं कि अरुण ने कुछ, अरुण तुम इधर के नहीं हो, अरुण तुम किधर आ गए हो, तुम एक महान आत्मा हो। मुझे अरुण अच्छा लगता है, मुझे मुनव्वर भी अच्छा लगता है, मुझे अभिषेक भी अच्छा लगता है, लेकिन ये जो फेक नैरेटिव्स बनाए जाते हैं ना, मुझे वो अच्छे नहीं लगते हैं। मैं तो वो बंदा हूँ, कैंडी क्रश का जब पहला लेवल आया था ना, उन्होंने बोला था ये ब्लू है, ये ब्लू है, ये तीसरे ब्लू को मिलाओ, मैंने बोला मैं इन्हीं को नहीं मिलाऊंगा। तो जो बंदा मेरे ऊपर थोपना शुरू हो जाता है ना, वो चीज मुझे बुरी लगने लग जाती है। अब दिबांग साहब के सवाल तो मुझे समझ नहीं लग रहे थे क्या थे। वो उनसे पूछ लो क्या लेने आए हो इधर। क्या जवाब दे वो तुझे, तुझे यूट्यूब उसका जाके देख ले, तुझे वो वाला जवाब देता ना, तूने वही सही रहना था। अच्छा अब यूट्यूब की ऑडियंस डिफरेंट होती है, सोशल मीडिया की ऑडियंस डिफरेंट होती है, टीवी ऑडियंस डिफरेंट होती है। टीवी पे हमारे माँ बाप भाई बहन बैठे देख रहे होते हैं, यूट्यूब पे लिमिट्स होती हैं, हर बंदा गाली वाली भी देता है, सब चलता है। उसने उस क्या कहते हैं लाइन को बरकरार रखा है, इज्जत वाली को। अब थोड़ी सी बात, अच्छा एक चीज मुझे बात याद आ गई, जो गेस्ट आए थे उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। शालीन ने एक बहुत अच्छी बात बोली, जो मैंने भी अपने रिव्यू में बोली थी जब ये एपिसोड भी आया था, कि कोई गर्लफ्रेंड बोल रही है मेरे पास उसकी वीडियोस है, ईशा आयशा बोल रही है मेरे पास उसकी वीडियो है। हम किस जनरेशन में आ गए, हम क्या हमारा प्यार हो गया कि बात बाद में होती है, पहले स्क्रीनशॉट लिए जाते हैं, पहले स्क्रीन रिकॉर्ड की जाती है, ये क्या चल रहा है। शालीन साहब ने बहुत अच्छी बात बोली। अच्छा शालीन, मैं चाहता था पिछला सीजन जीत जाता, मुझे उसका कंटेंट समझ लग रहा था, मैंने रूट भी किया था शालीन के लिए। शालीन के पॉइंट क्लियर होते, शालीन की वो बात बड़ी अच्छी लगी थी कि सच जो है ना वो वक्त का मोहताज है, ऐसे ही कुछ था ना, हाँ। कि आपका सच ना, आपका जो भी आपकी पर्सनैलिटी है ना, अगर वक्त सही है ना तो चीज़ सही है, वक्त गलत है तो आप हमेशा ही गलत हो। वो बहुत एक्यूरेट बात बोली, बहुत ज़बरदस्त बात बोली। फिर पता नहीं मैंने उसके ऊपर बात की है कि नहीं की है, मुझे याद भूल गए, इतनी बातें कर दी है। जो कुंदला साहब ने बोला था कि हंस तो लेने दो यार भाई को, वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि यार आप लोग एक बंदे की हंसी के ऊपर भी चढ़ रहे हो, अगर वो हंस रहा है तो उसको भी आप नहीं नागवारा कर रहे हो। यार अब कितना आप दबाओगे यार इन लोगों को, क्या देना क्या चाह रहे हो आप लोग। बिग बॉस की ट्रॉफी देनी है इन पांचों में, पांचों को तो नहीं खैर, चारों को तीनों को बिग बॉस की ट्रॉफी देनी है, कि क्या देना है। बस रोज ही उनकी ऐसा लग रहा है अदालत लग रही है, रोज उनको बस जलील करो बस। अच्छा जलील करने से मुझे याद आया कि पूजा भट्ट एक बीच में लेदर ट्रैक पे नहीं चली गई थी, तुम सिंगल वुमन हो, सिंगल वुमन के साथ ये होता है। सिंगल, मैंने कहा मैं गलत शो देख रहा था क्या, एकदम से ये क्या हो गया, सिंगल वुमन वाला टॉपिक कहाँ से घुस गया इसके अंदर। सिंगल वुमन वाला टॉपिक ही नहीं था। ठीक है यार दो कपल ऐसे, कपल्स वाला शो था, नच बलिए थोड़ी हो रहा था। कपल्स वाला शो था, वो लगी, वो किसी भी ट्रैक पे निकल जाती है, वो अपनी जिंदगी की जर्नी वो अपनी जिंदगी का शुरू कर देती है। ओ भाई वो शादी करेगी, क्या हो गया उसने, वो तो वैसे ही मुनव्वर के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है, वो ऑब्सेस्ड है मुनव्वर से। शादी ना भी करे, 4-6 महीने का रिलेशन तो चलाएगी वो मुनव्वर से, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसको 5 मिनट तो चाहिए। अब वो कौन से 5 मिनट चाहिए वो हमें नहीं पता, मतलब दिन में चाहिए, शाम में चाहिए, चाय पे चाहिए, पर चाहिए उसको। हाँ यार कुछ भी सोचने लग जाते हो। अच्छा अब ना मुझे एक चीज बताओ आप लोग, मुनव्वर ने भी बात बोली, अभिषेक के साथ कर रहा था कि इतना ये जो सीजन में इतना कुछ हुआ है, इसके बाद मुझे बताओ अगले सीजन में कौन आएगा। मैंने भी ये बात बोली पहले, और मैं अपने थ्रू आउट रिव्यूज में भी ये बात करता रहता हूँ कि कौन आएगा अगले सीजन में।
कोई यूट्यूबर, मैं तो खुद बोलता हूँ कि भाई मैं ना जाऊं अब, जो ये हरकतें हो रही हैं कि, क्योंकि बिग बॉस ने पहले बोला था बायस्ड होंगे, हालांकि हर सीजन में बायस्ड होते हैं, लेकिन किस तरह के बायस्ड हुए मैं आपको दिखाता हूँ। पूरे सीजन को हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि वैसे ही यार ये लास्ट रिव्यू है, ठीक है, अगला फिनाले हो जाना, उसका क्या रिव्यू करना है। आपने लोगों को बुलाया शो में, यूट्यूबर्स को बुलाया, जिसमें कौन कौन था? तहलका था, जिसमें अरुण था, जिसमें मुनव्वर था, जिसमें अनुराग था। ये यूट्यूब साइड से आए थे ये, ठीक है। अंकिता जी ने बोल भी दिया एक दिन कि हमारी वजह से तुम लोग दिख रहे हो। ठीक है, हालांकि अंकिता जी आप तो कहीं दिख ही नहीं रही थी, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा गई थी कि मैं 3 बजे तक सोऊंगी, ठीक है। अब इन लोगों के साथ बिग बॉस ने क्या किया जो यूट्यूब साइड से आए हैं? तहलका ने कॉलर पकड़ा, उसको निकाल दिया, ठीक है। तहलका शुरू से ही थोड़े से एग्रेसिव स्टेट्स दे रहा था, कुर्सियां मुर्सियां उठा रहा था। अभिषेक ने थप्पड़ मारा, लेकिन क्योंकि वो अभी आपको टीआरपी दे रहा है, उसको वापस ले आए, ठीक है। तहलका टीआरपी नहीं दे रहा था, नहीं लाए। आपने उसको जस्टिफाइड कैसे किया कि वो अरुण के लिए टेस्ट था, कि तहलका के बगैर अब वो क्या करता है, चलो मान लिया अरुण के लिए वाकई टेस्ट था, ठीक है। अब अरुण पे आते हैं। अरुण पूरे सीजन में ऐसे फेंका हुआ था कोने में कि बिग बॉस को भी याद नहीं था कि वो पड़ा है, और वो ऐसे ही पड़ा पड़ा बेचारा टॉप 5 तक आ गया। वो उसका गुड लक कह दो या बैड लक कह दो, कि उसको अब क्या सुनने को मिल रहा है, हर बंदा आगे उसको बोल रहा है तुम सोते रहो, हालांकि वो सोता नहीं रहा, ठीक है। मुनव्वर ने बोला भी था एक दिन कि ऐसा नहीं ना होवे कि ये अरुण निकल ले, सुमड़ी में गुमड़ी कर जाए, तो आगे से अभिषेक कर पॉसिबल हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो देखो, अब ये जो जीतने वाला नैरेटिव है ना, ये बिग बॉस हमारे सर पे थोप रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पता नहीं क्या बिग बॉस को मुनव्वर से, अनुराग से चिढ़ पता नहीं क्या थी। अनुराग से, अब देखो, चिढ़ निकालने के 2 तरीके हमने इस सीजन में देखे हैं। अनुराग को निकालना है, वो तो हमें पता ही है कैसे निकाला गया अनुराग को, ठीक है। लेकिन उसको पहले हफ्ते से उसको ऐसा बजाया जा रहा है, या तो मे बी वो ओवर कॉन्फिडेंट था थोड़ा ज्यादा ही, कि मेरी ऑडियंस मुझे वहां तक ले जाएगी, वो ये थिंकिंग लेके आया था ना कि एमसी स्टैंड जीत गया तो मैं भी जीत गया। बिग बॉस ये होना नहीं देना चाह रहे थे, ठीक है। बिग बॉस ने बोला कि भाई तेरे को तो मैं निकालता हूँ, बिग बॉस ने पूरा पत्ते बिछाए और उसका गेम बजा डालेगा, ठीक है। ये बिग बॉस ने बिल्कुल हेट एक तरीके से उसको दे दिए शो में, एक चुन लिया कि ये हेट है, छाती ठोक के उसको बुरा दिखा दिया। अब मुनव्वर को बुरा कैसे दिखाया? मुनव्वर को उन्होंने दोस्त बन के ठगा है, हाँ हाँ तेरे साथ है, तेरे साथ है, आते ही मनारा उनके कंधे पे लाद दी, ठीक है। फिर उसके बाद उसके साथ ना उसको सुमड़ी में उसको गलत इन्फॉर्मेशन देते रहे, ऐसे कर, ये कर, वो कर, वो आपके पत्तों पे चलता रहा है। एंड में आपने अपने पत्ते भी खींच लिए और उसकी गर्लफ्रेंड भी अंदर डाल दी, एक्स। और फिर वो अगर माफिया मांग रहा है तो माफी क्यों मांग ली भाई तूने? कंटेंट दे, लड़ जाके, पागलों की तरह चीख इधर। क्या चाह रहे हो यार बिग बॉस, क्या चाह रहे हो? इतना कोई मुझे अपसेट फील हुआ है ना पूरे थ्रू आउट सीजन में बिग बॉस की जानिब से, क्योंकि कोई जीते ना जीते बिग बॉस जीत जाएगा। अब देखो, मैं खुद चाहता हूँ मुनव्वर जीते, क्योंकि जितना मुनव्वर ने इस शो में फेस कर लिया है ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही अरुण ने फेस किया होगा, क्योंकि जो इग्नोरेंस है ना, जो इग्नोरेंस है। लेकिन नो डाउट अरुण मेरे हिसाब से विनिंग विनिंग डिजर्व नहीं करता है, टॉप 3 जरूर डिजर्व करता है अरुण, क्योंकि इंसान इस शो में ना दोस्ती के सहारे आगे बढ़ सकता है, दुश्मनी के सहारे भी आगे बढ़ सकता है, और दुश्मनी तो ज्यादा मोटिवेशन दे रही होती है, लेकिन अकेला आगे नहीं बढ़ सकता इस शो में, एटलीस्ट हर बंदा, ठीक है। क्योंकि हर बंद, वैसे देखो मैं एक बात बताऊँ, जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, ये जो आज की जनरेशन है, ये मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ, मैं एक क्लोज इन्वायरमेंट में कमरा बंद करके रहना पसंद करता हूँ। लेकिन अब मेरी वीडियोस पे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे, वो मुझे भी कभी कभी हर्ट कर जाते हैं। अब ये घर है जिसमें हर बंदा ही आपके घूमते हुए नेगेटिव कमेंट्स करके जा रहा है, तो आपको कैसा लगता होगा? ऑब्वियसली इट्स अ हार्ड जॉब। तो अरुण ने वो बहुत वेल डिजर्विंगली की है, तो मैं उसके लिए पहले तो ये स्लो क्लैप्स है। और फिर भाई टॉप 3 डिजर्व करता है, ठीक है। अब टॉप 1 में बिग बॉस ने पकड़ लिया हुआ है कि मुनव्वर को जीतने नहीं देना है, क्योंकि मुनव्वर भी देखो, हर बंदे को ना अपने फॉलोअर्स पे थोड़ा सा गुमान तो होता ही है, गुमान होता है नहीं, कुछ और वर्ड होता है वो,
मान होता है, मान होता है ना कि यार मेरे फॉलोअर्स कुछ कर देंगे। यही अनुराग को था, यही मुनव्वर को है। लेकिन बिग बॉस ने उसको अंडर द बस ऐसा फेंका है, ऐसा फेंका है कि वो बेचारा जलील और ख्वार हो गया है। ठीक है, अब इस पूरे मामले में ना देखो, मुनव्वर को ना जीतने से ऐसा लगने लग गया कि कोई भी जीत जाए, मुनव्वर नहीं जीते बस। अभिषेक वैसे ही मेरे हिसाब से डिजर्विंग, विनिंग डिजर्व नहीं करता है वो भी, क्योंकि वो जिस तरह की थिंकिंग लेके आया था ना, तो अगले साल से हर बंदा वही थिंकिंग लेके बैठ जाएगा। अब देखो बिग बॉस ना चाह रहे होते हैं, देखो बिग बॉस देखने का मेरा रीजन पता है क्या है, कि इंसान को कुछ सीखने को मिले। अब जिस सीजन में, सीजन 13 में सिद्धार्थ शुक्ला जीत गया ना, उस सीजन के बाद से हर बंदा उस तरह की पर्सनैलिटी बनना शुरू हो गया। ये अभिषेक को जो बोला भी गया कि आप फेक पर्सनैलिटीज बन के आए हो। जिस सीजन में गौतम गुलाटी जीत गया, बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, बिग बॉस अकेले रहने वाली पर्सनैलिटी शुरू हो गई। अब देखो हर बंदा थोड़ा सा फेक तो करता है। अरुण भाई थोड़ा सा अब लास्ट हफ्ते से अटेम्प्ट कर रहे हैं, या वो वाकई नेचुरली हो रहा है, वो लोन कार्ड खेल तो रहे हैं, कोने में बैठ रहे हैं। खैर उन्होंने पूरा सीजन उनको रखा ही लोन है, तो वो उस वजह से अब लोन कार्ड थोड़ा सा प्रोमिनेंट होके खेल रहे हैं। लेकिन इस चीज पे ना बिग बॉस के ऊपर अगर आ जाए ना, तो बिग बॉस ने बहुत गलत किया है भाई। मैं बहुत ही मतलब लाउडली बोल सकता हूँ कि बिग बॉस वो गंदी फुफ्फो बन गई, जो अपने भाई की जब डेथ हो जाती है ना, और उसकी भाभी की भी डेथ हो जाती है, तो उसके बच्चे उसके घर रहने आए, तो वो वाला बिहेवियर सिंड्रेला की सौतेली माँ जो बिहेवियर करती थी ना, वो हरकतें की हैं बिग बॉस ने सबके साथ। विक्की की गेम इतनी खराब कर दी, क्योंकि विक्की से गुस्सा था भाई कि अंकिता की वजह से वो आया है, विक्की पे वो गुस्सा निकाला गया। बिग बॉस ने सुतेली माओ वाला बिहेवियर किया एक एक कंटेस्टेंट के साथ। मैं किसी एक, कोई एक को भी डिफेंड नहीं करूंगा भाई। अच्छा फिर अभिषेक के ऊपर एक लाइन मारी गई कि तुमने मनारा को गाना गाया ना, मनारा के लिए, वो 3-4 हफ्ते पहले गाना गाया गया था रिलेशन के ऊपर, वो उस टॉपिक को क्यों उठाया गया? वो गुस्सा पता है किस चीज का है बिग बॉस को? वो गुस्सा इस चीज का है कि मनारा की और मुनव्वर की थोड़ी सी बनना शुरू हुई थी, हमें इधर लुल्लू पोपो वाला कंटेंट देखने को मिलना था, और अभिषेक ने के बोलने की वजह से वो रुक गया। अब यही चीज अभिषेक और खानजादी के टाइम भी यही हुआ था, कि अभिषेक और खानजादी का थोड़ा सा ही पनपना शुरू हुआ था, तो लोगों की बातों की वजह से उनका भी रुक गया। बिग बॉस लोलो पोपो कंटेंट चाह रहा है कि सब यही चलता रहे। पर उस मामले में बिग बॉस इतना ज्यादा इसलिए नहीं बोले, क्योंकि अभिषेक एक तरफ से लव कंटेंट दे ही रहा था हमें, सॉरी गाइस, वो चली जा रहा था, इसीलिए उस साइड से नहीं बोले। अच्छा मेरे दिमाग में अभी एक बात आई थी, अभी अभी निकल गई यार, वो आ जाएगी फिर हम उसके ऊपर कर लेंगे बात। तो मनारा, तो पता नहीं मनारा के पास कौन सी अश्लील फोटो है, मुझे नहीं पता, कि मनारा ने कुछ बोल दिया तो वो होना ही होना है। अब मनारा का रिलेशन नहीं बना, तो वो मनारा की वजह से वो बात उठाएगी उस टाइम पे अभिषेक के सामने, कि क्यों तुमने गाना गाया। अब देखो उस टाइम में मनारा ने भी जो बात बोली ना उधर रूम में बैठे हुए, कि मुनव्वर वाज नॉट अ मैन इनफ टू से। अब देखो लड़के जो होते हैं ना, लड़के, उनका मजाक डिफरेंट होता है, लड़कियों का मजाक डिफरेंट होता है। लड़के एक दूसरे को तंग भी करते हैं, छेड़ते भी हैं, बजाते भी हैं, जुगतबाजी भी होती है, जिसको जुगलबंदी कह सकते हैं। ठीक है, अब मुनव्वर भी उसको छेड़ता था खानजादी के टाइम, तो उसने मुनव्वर को भी छेड़ दिया रिटर्न में। लड़कों में चलता है, लड़के दोस्ती मजाक में उसको बात को उड़ा देते हैं और बात हो जाती है खत्म। लेकिन ये जो बिग बॉस की नफरत से भरा हुआ सीजन था ना, ये बहुत बुरा लगा है। बिग बॉस के अंदर से एग्रेशन निकला है। ये लग रहा है कोई जीते ना जीते, बिग बॉस जीतना चाह रहे थे कि मैं जीतूंगा। पता चले फिनाले वाले दिन बिग बॉस बोले खुद आके मैं ट्रॉफी लेके जा रहा हूँ, कोई नहीं जीता। ये कर दे में टीआरपी तो अभी आ जाएगी। अच्छा, अब बिग बॉस ने कैसे कैसे सबकी गेम खराब की वो हमारे सामने ही है। किसी एक बंदे को
सही से खेलने ही नहीं दिया गया पूरे सीजन में, ठीक है। अच्छा, मुझे बात वापस याद आ गई। मैं सोशल मीडिया चला रहा था, मैं ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे मैंने एक दो पोस्ट लगाई अरुण भाई के लिए, वो गॉट वायरल, जो चीज़ें मुझे फील हुई, ठीक है, बट स्टिल आई वांट टू के मुनव्वर जीते। वो भी मैंने अपने लफ्ज़ों में क्लियर बोला हुआ है। मुझे जिसकी जर्नी अच्छी लगी, मुझे अरुण भाई की जर्नी सबसे बेस्ट लगी, उसके बाद मुनव्वर की जर्नी लगी है, ठीक है। अच्छा, अब ना मैं देख रहा था, मुनव्वर का कोई पुराना शो था लॉकअप, ठीक है, उसमें उनकी कोई को होस्ट थी, मैंने लॉकअप नहीं देखा, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि उधर मुनव्वर काफ़ी एक लड़की के साथ दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई थी। और एक जगह एक दो रील्स मेरे सामने आजकल उन्हीं की आ रही है, शो की शॉर्ट्स आती हैं बल्कि यूट्यूब पे, मैं शॉर्ट्स ज़्यादा देखता हूँ, रील्स कम देखता हूँ। अच्छा, शॉर्ट्स आ रही थी, तो उसमें वो बोल रहे थे कि ये जो होस्ट थी उस शो की, कंगना रनौत, के तुम्हारा शागिर्द तुमसे ऊपर जा रहा है तो तुम्हें कहीं ऐसे ऊपर ना निकल जाए, जो भी है, चलो खैर, अच्छा बॉन्ड बन गया था। अब मेरे सामने एक और आज रील आई ना, मैंने इंस्टा चला था, मैं तो दोनों ही चीज़ें चलाता रहता हूँ, इंस्टा चला रहा था, मेरे सामने एक रील आई कि वो सपोर्ट किसी और को कर रही है कि वो जीत जाए। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैं मेरा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, मेरी उससे लड़ाई भी हो गई है, और ये मैंने अपनी लाइफ में भी किया है, ठीक है। मतलब देयर वॉज अ सम पर्सन हु इज रियली क्लोज टू मी इन माई पास्ट, तो मैं भाई, अब वो किसी शो में था, ठीक है, और टीम मैं उसी बंदे को सपोर्ट कर रहा था, मैंने वीडियो भी डाली कि यार चलो वो बंदा जीत जाए। अब सुनना, बात को समझना, ठीक है, मेरी थिंकिंग भी ये है, और होना भी ये चाहिए, आपका दोस्त एक टाइम में तो दोस्त था ना, अब गुस्से में आप उसके दुश्मन को सपोर्ट करने नहीं लग जाओ। अब जैसे मैं चेक कर रहा था कि किसको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है ना, मैंने सबके इंस्टा खोले और सबकी ना मैंने देखी किस किसकी वीडियोस किसने रीशेयर की हुई है। अब जैसे प्रिंस जो है सीजन 9 का विनर, बल्कि मैं तो चाहता था कि ऋषभ जीतता, मैं ऋषभ को बहुत सपोर्ट किया था उस टाइम पे, पर उस टाइम में मेरे ख्याल से मैं छोटा बच्चा था यार, मतलब बहुत ही छोटा था यार उस सीजन के टाइम पे तो, बट स्टिल मुझे ऋषभ अच्छा लग रहा था, शो में जान ही वो लेके आया था। अब प्रिंस ना, कई प्रिंस की पर्सनैलिटी से मैं रिलेट नहीं कर पाता हूँ, बट स्टिल वो मुनव्वर को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो दोनों शो में थे। करण कुंद्रा भी मेरे ख्याल से लॉकअप में था, नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन करण कुंद्रा की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो चीज़ मुझे अच्छी लगी मैं ले गया, बेस्ट ब्रो, बेस्ट बात की, मैंने सीजन नहीं देखा, लेकिन आपका अगली लाइफ अच्छी गुजरे, जो शादीशुदा है नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी, अच्छी गुजरे भाई, बेस्ट विशेस फॉर यू। अब चीज़ इसमें क्या है कि जो मुनव्वर की जो वो लड़की है ना, जो भी थी, वो दोस्त थी, गर्लफ्रेंड बन गई थी, साइड दे रही थी, मुनव्वर ने नहीं पकड़ी, जो भी है, वो नेट पे डाल रही है कि अंकिता जीते में भी, या कोई और जीते, मुनव्वर के अलावा कोई जीते। तो ये वाली वाइब ना मुझे अच्छी नहीं लगती, ये लोगों के दो चेहरे दिखाता है हमें। मैंने जैसे अपना बताया कि देर वॉज अ पर्सन जो मेरे बहुत क्लोज था, लेकिन हमारी बातचीत तक खत्म हो चुकी थी, बट स्टिल मैं मैंने सपोर्ट किया उस बंदे को शोज पे जाके उन पे, ठीक है, ऑन स्क्रीन जाके मैंने सपोर्ट किया ना, जिस तरह करण कुंद्रा आके सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह शालीन आके सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने आके इस तरह बोला। शालीन की एक रील मेरे सामने आई थी कि जिताते हैं अपने भाई को, अभिषेक को, वो अच्छी रील बनाई थी, तो मैंने, हमारी बात नहीं होती दोस्तों की, ठीक है, द पर्सन जिसको मैं सपोर्ट करने का, हमारी बात नहीं होती काफ़ी काफ़ी टाइम से, मोस्टली वी बोथ आर ब्लॉक्ड। जेनजी चल रहा है आजकल, हर बंदा ही जेनजी, दिमाग से जेनजी बनने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल मैं गया ऑन स्क्रीन, मैंने उसी को सपोर्ट किया, जब मुझसे पूछा भी है कौन जीते, मैंने बोला वो जीत जाए, ठीक है, नहीं जीते थे, लेकिन मैंने अपना पूरा सपोर्ट दिया था। उसके अगेंस्ट भी मैं खेला एक दिन उसी शो में, लेकिन उस दिन मैंने ऑब्वियसली, फिर वही बात आ गई ना जो अभिषेक ने बोली कि मैं अपने आप को ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं खुद नहीं, अपने आप को बुरा नहीं दिखाऊंगा। तो आगे से वो क्या बोल रहा है, तुम सेल्फ लव, भाई करना चाहिए भाई, अपने आप को ही आगे रखो। अब मैं उस अपने दोस्त के अगेंस्ट खेला, ठीक है,
लेकिन मैंने जितवाई दूसरी टीम, क्योंकि मैं उस टीम के लिए खेल रहा था उस टाइम पे। अपने आप को आगे रखो भाई, लेकिन बिग बॉस को उस चीज से भी मसला है। बिग बॉस को इस सीजन में हर चीज से मसला था भाई, किसी चीज पे कोई खुशी थी ही नहीं। अब मेरे सामने एक और शॉट आई थी, वो पिछला सीजन, मेरे ख्याल सीजन 12, जो सीजन 15 जो जीती थी, मेरे ख्याल से वही करण कुंद्रा की गर्लफ्रेंड है। वो कहीं बैठी खाना खा रही थी, तो वो कोई उर्दू का लफ्ज ना वो क्लियर नहीं हो पा रहा था उनसे। मिजाज खुश, वो बोल रही थी कि मैं खुश, मेरे से मेरा भी खराब हो गया था उस टाइम में। वो बोल रही थी कि मैं खुश मिजाज हूँ। तो मिजाज को मिजाज, मिजाज पता नहीं कुछ अजीब से बोल रही थी। तो बिग बॉस ने उस टाइम पे बोला खुश मिजाज। तो जब बिग बॉस इस तरह थोड़ा थोड़ा कहीं मिलते थे ना, तो हमें अच्छा लगता था। इस सीजन में बिग बॉस ने जो चुगलियों वाली हरकत की है ना, सबसे पहले से ही हमारा पुराना चावल नील भट्ट को शुरू कर दिया विकी के खिलाफ करना। वो एक चीज बहुत बुरी लगी। इस तरह की चीजें बिग बॉस ने बहुत की है, मनारा को इतना पैम्पर्ड किया है। अब ये चीजें ना मुझे पर्सनली बहुत बुरी लगी हैं, और ये चीजों पे थोड़ा सा गुस्सा भी आया। अब लिटरली मैं थोड़ा सा गुस्से में ये सीजन देखा है, लास्ट का हफ्ता तो काफी गुस्से में देखा है। मेरी तबीयत मेरा साथ नहीं दे पा रही है कि मैं उस वे में रिव्यू कर सकूं, कि मैं अपना एग्रेशन या अपनी खुशी जाहिर कर सकूं उस वे में, क्योंकि आई एम नॉट ऑन माई 100%। ठीक है। और यही रीजन है कि हफ्ते से मैं शो भी ऐसे ही देख रहा हूँ कि मैं ना 3 ब्लैंकेट लेता हूँ, तो 3 मैंने हीटर खराब कर दिए, इतनी सर्दी पड़ रही है। 3 हीटर खराब कर दिए, सोचो। मैंने ब्लैंकेट लेके हीटर चला के मैं चला देता हूँ, और ना मैं देखते देखते सो भी जाता हूँ। मतलब मैं सिर्फ सेकेंडरी देख रहा हूँ बिग बॉस को इस टाइम पे, कि इतना मैं पर्सनली हर्ट हुआ हूँ बिग बॉस से। मेंटल हेल्थ पे भी ये सीजन मुझे लेके गया है। खैर वो तो हर सीजन ही लेके जाता है, हर सीजन में ही मैंने काफी पर्सनली होके देखा है बिग बॉस। यार मुझे करना चाहिए था, मैं ना मैं फील कर रहा हूँ कि मुझे सीजन 13 का रिव्यू करना चाहिए था, क्योंकि वो भी मैंने बहुत शिद्दत से देखा था। पर खैर उस टाइम पे मैं नहीं कर पाता, मेरे पर्सनल इश्यूज हो गए थे कुछ। तो खैर ये था हमारा रिव्यू। अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, फॉलो कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस।